MS एक्सेल की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे कि MS एक्सेल की विंडो में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेल की वर्कबुक क्या होती है और एक्सेल की वर्कशीट क्या होती है। साथ ही कुछ फार्मूलेज अप्लाई करना भी इस वीडियो में सीखेंगे। हर विंडो की तरह MS एक्सेल की विंडो में भी सबसे ऊपर टॉप पर होता है टाइटल बार। MS एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक और ये फाइल जिस नाम से सेव होती है वो नाम आपको डिस्प्ले होता है टाइटल बार में। तो टाइटल बार के बाद ये है फाइल बटन, जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू में सेव, सेव एज, क्लोज, ओपन, रीसेंट और प्रिंट ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। सेव और सेव एज से फाइल को, वर्कबुक को सेव किया जाता है। न्यू बटन से नई वर्कबुक ओपन हो जाती है और एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करने के लिए ओपन बटन प्रेस करते हैं। प्रिंट बटन में अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो पेज की सेटिंग्स और नंबर ऑफ कॉपीज से रिलेटेड, प्रिंटर का नाम से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये यहाँ से सेट किए जा सकते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में वो टूल्स रहते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव वगैरह के बटन्स रहते हैं। इसे कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम किसी टूल्स को जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, जैसे हमें प्रिंट यूज़ करना है, तो हमने प्रिंट पे क्लिक करके इसे कस्टमाइज़ कर दिया और प्रिंट बटन यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आने लगा। टाइटल बार के बिलो साइड में है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, टैब्स। ये सब टैब्स होते हैं, इसको टैब बार भी बोल सकते हैं। टैब बार से नीचे जो एरिया दिख रहा है जिसमें टूल्स हैं, वो एरिया बोला जाता है रिबन। जो भी टैब हम सेलेक्ट करते हैं उसी टैब से रिलेटेड टूल्स आपको इस रिबन में दिख जाते हैं। जैसे इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल्स हो गया, रोज़ हो गया, चार्ट्स हो गए, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप्स वगैरह हो गई, ये सब आपको इंसर्ट में दिखेंगे। पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड सेटिंग्स आपको दिख जाएंगी, पेज के कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। फार्मूला टैब के लिए जो रिबन में टूल्स आते हैं उनमें एक्सेल के इनबिल्ट फार्मूलेज होते हैं और डेटा में, एक्सेल में डेटाबेस बनाने से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। इसी तरह सभी रिबन्स में उसी के अकॉर्डिंग टूल्स आपको रिबन में दिखते हैं। एक्सेल वर्कबुक में रोज़ एंड कॉलम के फॉर्मेट में ये एक वर्कशीट दिख रही है। इसमें ये कॉलम्स हैं ABC जिनके नाम हैं, इसी तरह से कुछ रोज़ हैं जो हॉरिजॉन्टली हैं जिनके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। ये रोज़ और कॉलम्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको एक बोलते हैं सेल। हम किसी भी कॉलम का साइज़ इस तरह से ड्रैग करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह रो का साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करके और इसके बॉर्डर्स को ऑन कर दे रहे हैं। इनके बॉर्डर को ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे तो ये बॉर्डर इस तरह से दिखने, जिस रो या जिस कॉलम को हमें एंटर करना है हम उसके नंबर को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हुए उसको एंटर कर देते हैं। एक बार में एक रो अगर सेलेक्ट करनी है तो ये इस तरह से किया जा सकता है। अगर एक बार में हमें मल्टीपल रोज़ की साइज़ को अल्टर करना है तो हम मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करके उनके साइज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर हम बी पर क्लिक करते हैं तो बी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है, डी पर सेलेक्ट करते हैं तो डी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ हम उनको ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रोज़ में रो नंबर पर क्लिक करने पर पूरी रो सेलेक्ट होती है और मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करने के लिए ड्रैग करके उनको कंट्रोल के साथ ड्रैग करके सेलेक्ट किया जा सकता है। सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सारे रोज़ हमने एक साथ सेलेक्ट करे, राइट क्लिक किया और इसकी हाइट पे गए, रो हाइट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रो हाइट पे गए और यहाँ पर हमने रो हाइट दे दी 18, ओके कर दिया तो ये सभी की रो हाइट एक साथ एल्टर हो गई, 18 सेट हो गई है। इसी तरह से रो हाइट के अलावा कॉलम की विड्थ भी एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करके सेट की जा सकती है। राइट क्लिक करके उसमें विड्थ आती है, आप विड्थ को सेट कर सकते हैं। अभी हम ए कॉलम में कुछ डेटा भर रहे हैं। हमने ए कॉलम में कुछ डेटा भर दिया, बी कॉलम में भी कुछ डेटा भर दिया। टाइप करना होता है, सिंपल टाइप है ये, हमने कोई भी डेटा इसमें भर दिया है रैंडमली। इसी तरह से सी कॉलम में भी हमने कुछ डेटा भर दिया है। तो ए, बी और सी तीनों कॉलम्स में 11 रोज़ हमने डेटा कुछ भी भर दिया है। अब हम चाहते हैं बी और सी के बीच में एक और कॉलम ऐड करें। एक नया कॉलम ऐड करने के लिए हमें सी पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इस नए कॉलम का नाम सी होगा और जो वो पुराना डेटा था वो कॉलम डी बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई रो 3 और 4 और 5 के बीच में कोई रो एंटर करना चाहते हैं तो 5 पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और नई रो बन जाएगी। इस नई रो का नाम अब 5 हो जाएगा और जो पुरानी रो थी वो 6 7 8 9 ऑटोमेटिकली हो जाएंगी।
अगर हमें सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है तो ए और 1 के बीच में ये एक एरो की है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी वर्कशीट एक बार में सेलेक्ट हो जाती है। देखिए ये है एक रो कॉलम और ये है एक रो। कॉलम और रो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम सेल। किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो वो एक एक्टिव सेल बन जाता है, उसकी बाउंड्री थोड़ी बोल्ड हो जाती है। ये एक एक्टिव सेल है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे निकलता है? कॉलम नंबर इसमें डी है और जो अभी अभी करंटली जो एक्टिव सेल है उसका कॉलम नंबर डी है और रो नंबर 4 है, तो उसका एड्रेस हो गया D4 और D4 में जो भी हम लिखेंगे वो कंटेंट है। ये कंटेंट देखिए फार्मूला बार में शो हो रहा है और इसका एड्रेस D4 ये नेम बॉक्स में शो हो रहा है। ये नेम बॉक्स बोला जाता है। D4 शो हो रहा है यहाँ पर इसका एड्रेस और ये फार्मूला बार बोला जाता है। यहाँ पर जो इसमें लिखा होगा वो शो होगा। तो ये है नेम बॉक्स और फार्मूला बार। नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है और फार्मूला बार में एक्टिव सेल में लिखा हुआ कंटेंट शो होता है। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा रो और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया था, अब हम उसे चाहें डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। कॉलम को भी सी पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट किया जा सकता है। एक्सेल की एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में यहाँ 3 वर्कशीट होती हैं। ये दिख रही हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये शीट टैब है, यहाँ से नई शीट ऐड की जा सकती है। ये देखिए शीट 4, शीट 5, शीट 6 इस तरह से हमने ऐड कर दी। हम किसी भी शीट पर राइट क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका नाम चेंज कर दिया 2, दूसरे वाले का नाम चेंज कर दिया 3, इसका नाम चेंज कर दिया 4, 5, इसका नाम चेंज कर दिया 4। तो इस तरह से नाम चेंज कर सकते हैं। एक शीट को मूव करा के दूसरी जगह प्लेस भी कर सकते हैं ड्रैग करके। 4 को हमने ड्रैग करके अब दूसरी जगह प्लेस कर दिया है। किसी शीट को राइट क्लिक करके डिलीट किया जा सकता है। वापस अब हम आ गए शीट 1 पे। शीट 1 में अब हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे। ये जितने नंबर्स दिख रहे हैं हम चाहते हैं इनका सम इस जगह पे आ जाए, इस वाले सेल में आ जाए इनका सम। तो इसमें यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू। हर फार्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सम। ये एक इनबिल्ट फार्मूला है, इनबिल्ट फंक्शन है। इस फंक्शन में रेंज देनी होती है। रेंज हमने दे दी D1 से लेके और D11 तक। D1 से D11 ये रेंज हमने सिर्फ माउस से सेलेक्ट करी है और अपने आप यहाँ पर लिख के आ जाएगी D1 से D11 तक। एंटर करेंगे तो D1 से D11 तक जितने भी नंबर्स लिखे थे उनका सम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया। एक फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये 2 नंबर्स हमने लिखे F2, G2 और H2 में। इन तीनों का हमें सम करना है I2 में। इक्वल टू लिखा F2 प्लस G2 प्लस H2। यहाँ पर हमने फार्मूले को टाइप किया है, जबकि पिछली बार हमने सम इनबिल्ट फंक्शन एक यूज़ किया था। दोनों ही तरीके से हम सम निकाल सकते हैं, फार्मूला टाइप करके भी और जो फंक्शन जो एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है उसके द्वारा भी। यहाँ पर I2 में एक फार्मूला लगाया गया है। अगर हम I2 को एक्टिव सेल बनाते हैं और फिर फार्मूला बार में देखते हैं तो हमें यही फार्मूला बार में दिखता है। जैसे I2 इक्वल टू F2 प्लस G2 प्लस H2 ये एक फार्मूला हमने बनाया था, एंटर किया था, वैल्यू आई थी 77। एक्सेल के होम टैब में जो टूल्स दिख रहे हैं वो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, फ़ॉन्ट के एडिटिंग टूल्स हैं। फ़ॉन्ट के एडिटिंग टूल्स में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, अलाइनमेंट, कलर, फ़ॉन्ट कलर, ये सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ लेफ़्ट, राइट, सेंटर के अलावा टॉप, बॉटम और सेंटर अलाइनमेंट भी होते हैं जिन्हें वर्टिकल अलाइनमेंट्स बोलते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एज कॉमन बाकी जैसे MS वर्ड में होते थे, ये यहाँ पर नया है। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉर्डर। आप चारों तरफ का बॉर्डर कर सकते हैं तो आपको हर तरफ ये आउटलाइन दिखेंगी, या फिर किसी एक साइड का या किसी भी साइड का आप अलग अलग बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये बॉर्डर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रिंट करते टाइम डेटा में ये रोज़ एंड कॉलम्स में ये जो लाइंस दिख रही हैं ये लाइंस आपको नहीं दिखेंगी, वो प्लेन टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। एक्सेल के बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो हम आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे।